एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज की जैसी गर्मी अभी तक लेना कुछ डेकोरेट हुआ है, नहीं कुछ भी हुआ है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो उसका बैठे बैठे और फैन कंटिन्यू चल रही है, लेकिन फिर भी ये पसीना रुकने को तैयार नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो डेकोरेशन है, डेकोरेशन करना है, सारी चीज़ें अभी करनी है। मुझे नहीं पता था इतनी गर्मी पड़ने वाली है। अभी तो सुला रही हूँ। सुलाने के बाद अब अभी तक 2:30 बज रहा है। अब भी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मतलब कि दीदी लोग आई है, सारा चीज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही है। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या हुई है। इतनी ज़्यादा ही कहते हैं, जहाँ एक जो मिट्ठू था वो 1000 के बराबर था, यहाँ पे 4 और मिट्ठू आए हैं। ये सबको हैंडल करना ऊपर से इतनी औरों कुछ कहने लायक नहीं। तूफान चल रही है लेकिन फिर भी पसीना सूख नहीं रहा है। इतनी भीषण गर्मी है, मतलब क्या धूप ऐसी नहीं है, ऐसा लगता है कि बारिश आएगी, बट एक प्रकार का होता है ना जिसकी उमस होता है, उस तरीके से उमस है आज। गर्मी वो मतलब कि धूप वैसी नहीं, धूप आ रही है जा रही है, धूप वैसी नहीं है। मिट्टू सो जाए ना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो जाएगा, तो उसके बाद सारी चीज़ें तैयारी करनी होगी। ये जब तक जगह रहेगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मैं इसको ये इतना क्या कहते हैं एक्साइटेड है, इतना मतलब कि इसको खुशी मिल रही है ना। मैं जानती हूँ मेरे मिट्टू को किस किस चीज़ में खुशी है, तो उसके लिए उसकी माँ सब कुछ करेगी। तो ये इसको बहुत, ये पार्टी उटी, केक कटिंग, इसको ये सब सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने ये पार्टी मेरे तरफ से नहीं है या ये पार्टी दीदी जी के लिए मम्मी के तरफ से, पापा की तरफ से है, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज मैं कर रही हूँ। सारी चीज़ें खाने से लेकर डेकोरेशन और हर चीज़ मैं कर रही हूँ। तो आपको आधी ब्लॉग तो आप लोगों को देखने को मिल चुकी है कि दीदी लोग आई है। अब बाकी ब्लॉग आपको कल ये देखने को मिलेगा कि आगे आगे हुआ क्या है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आज इतनी गर्मी है कि फैन या कुछ चीज़ में राहत नहीं है, और अभी इतने अमीर नहीं है कि एसी खरीद सके और या कूलर खरीद सके। होगा वो लेना, इतना मेहर हुआ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो हर कोई संभव होगी। इसको नहीं लगनी चाहिए, वैसे ही हो। अब ये सो गया तो अब मैं निश्चिंत से कुछ भी कर सकती हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब इतना टाइम हो गया तो पहले मैं खाने की प्रिपरेशन करूँगी, जो जा रही हूँ खाने का जो भी है। खाने में आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या बनाई हूँ। अभी कोई भी राज नहीं खोलना है, क्योंकि बहुत कुछ सस्पेंस है, बहुत कुछ सरप्राइज़ है। तो आगे के ब्लॉग में आप लोग देखते रहिए। बस इतना ही कहती हूँ कि थोड़ा सा भगवान रहम करे, थोड़ा सा ये गर्मी कम करे, क्योंकि काम करना होता है, काम करने में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा कि कुछ कहने लायक नहीं। तो आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू आगे हम चलते हैं सारी चीज़ें करने। कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन आप भूल जाते हैं। के जाने के बाद नीचे गई तो मम्मी से थोड़ा सा डांट सुन ली, क्योंकि मम्मी जब सोई हुई थी तो मैंने मम्मी को थोड़ा थोड़ा तंग किया था, और मम्मी मतलब गहरे नींद में थी, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है ना, इतनी भीषण गर्मी कि कितना भी कुछ चल जाए, फ़ैन चल जाए, कुछ भी। अब एसी और कूलर वाले हम लोग तो हैं नहीं, लेकिन फ़ैन से ही काम चलाना पड़ता है। तो मम्मी इसलिए बोल रही थी, मैं सब सुन रही थी, तू से क्या बोल रही थी नहीं बोल रही थी, वो सब मुझे पता है। यहाँ पे शाम की पार्टी का दीदी बोल रही थी कि मैं ये पहनने वाली हूँ, तो ये दीदी ने सारा चीज़ दिखा रही थी कि आज साड़ी यही पहनने वाली थी, उस पर वो ज्वेलरी और सारी चीज़ें। इसके बाद मैं वहाँ से गई छत पे, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था। मिट्टू भी सोकर, मिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि वो कितना खुश हो, कितना खुश हो।
और मैं इतना ही जानती हूँ, इस माँ ने उसे प्रॉमिस किया है कि उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करेगी, चाहे जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है करे, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर वो जितना खुश रहेगा ना, मेरे मिठू के पापा उतने खुश रहेंगे, मुझे वो पता है। तो मुझे उसकी खुशी के लिए वो हर चीज़ करनी है जो हम पति पत्नी ने दोनों मिल के देखा था। तो यहाँ पे सारे बच्चों ने मुझे कोई बैलून फुलाने में कोई भी मतलब ये नहीं करना पड़ा था, सारे बच्चों ने मिल के कर दिया। उसके बाद मैं आई नीचे से और सब कुछ मैंने ऊपर डेकोरेट किया। और यहाँ पे मिट्ठू भी मतलब कि ये एक चीज़ है, मतलब मिट्ठू मैंने जो कल भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये जो तेजू भैया है उसके आ जाने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। वो एकदम ना, जिससे मैं क्या बोलूँ, राम लक्ष्मण चाहे आप जो बोल लो, इस तरीके से उस दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड है, इतना प्यार से, इतना केयर से एक दूसरे के साथ रहता है ना कि मेरी कोई टेंशन ही नहीं होती है। मैं उसके बाद फ्री माइंड से सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये मतलब कि अभी ये डेकोरेशन सारी मैंने खुद ही करी थी। मैंने मतलब कि जो भी कभी मैंने बर्थडे पार्टी की है, चाहे कुछ भी किया है, चाहे हमारी एनिवर्सरी पार्टी होती थी, चाहे कुछ भी होता था, तो डेकोरेशन का या कुछ भी मैं खुद ही कर लेती थी। कोई भी चीज़ मतलब कि कोई दूसरा नहीं करता था। वहाँ पर भी था तो मैं खुद ही कर लेती थी। यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैंने पहले से ये बच्चे लोग को मैंने बोल दिया था, तो बच्चे लोग सारे बैलून क्या कहते हैं फुला के रखे हुए थे। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें मैंने उसको पहले तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि उस पर कैसे आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वो उस पर ना जा ही नहीं रहा था। लेकिन बाद में आइडिया लगाते लगाते कैसे भी करके मैंने पूरा डेकोरेट किया। और ऐसा हुआ कि आइडिया तो लग गया, लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि बैलून्स बहुत है, लेकिन बैलून्स कम पड़ गए। और वो पूरा हो तो गया, लेकिन वो पूरा राउंड नहीं हो पाया, नीचे थोड़ा सा रह गया। और मतलब कि गांव में रहते हैं तो गांव में इन सब चीज़ों की मतलब कि ना के मात्रा में ही सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे तो जो जितना था उतने, कहते ना, मेरी माँ एक बात हमेशा कहती है कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। तो जितना ही था मैंने उतने में ही वो सारी कोशिश मैंने कर दी। और मिला जुला के सबको पसंद आया कि इतने में ही। पहले ये सोचा था कि ऐसे कर दूँ, लेकिन ये हुआ था ना कि ये मतलब कि वो चिपक ही नहीं रहा था। और तो वो मैंने वो छोड़ दिया। पहले मैंने आइडिया कुछ और लगाया था कि ऐसे अगर वो चिपक जाएगी तो पूरे में उसको चिपका दूँगी, लेकिन वो चिपका नहीं। तो बाद में मैंने आइडिया लगाया और उसके बाद मैंने वो चेंज करके मैंने दूसरे तरीके से उसे डेकोरेट किया। इन सब चीज़ों का मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन धीरे पहले मैंने उतना करती नहीं थी, लेकिन एक आध पार्टियाँ कर चुकी हूँ तो उसमें आइडिया हो चुका है। धीरे धीरे करते करते तो सारी चीज़ें मैंने कि यहाँ पे मैंने वो लगा ली। उसके बाद जितने बैलून बचे थे सबको मैंने ज्वाइन करने के बाद क्या किया, धीरे धीरे करके मैंने उसमें सारे अटैच करते चले गए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं ना कि जुगाड़ और आइडिया से ही सारी चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि उतना कुछ था नहीं। तो जुगाड़ और आइडिया से ही मैंने सारी चीज़ें कि यहाँ पे बच्चा पार्टी ने बहुत मदद करी, बहुत हेल्प करी। क्योंकि मेरा मिठू इतने से ही खुश था कि पार्टी हो रही है, मतलब उसे ना एक अलग एक्साइटमेंट होती है सारी चीज़ें देख के ना, उसे बहुत खुशी होती है, बहुत ही मतलब कि मज़ा आता है। तो वो मतलब कि अपने भैया के साथ और सारे इधर उधर रहता है, खेलता है। और बच्चे सच में कहते हैं ना कि बच्चों के मन का कोई ये नहीं है कि आप कैसे क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे मिट्टू को सारी खुशी मिले बस। और मतलब कि इतना एक्साइटेड था ना कि, और लेकिन हमारी सारी चीज़ों का वो जो कहते हैं ना कि वो नाश करना गर्मी ने कर दी। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टाइम भी ऐसा नहीं है कि पानी शरीर से नहीं आ रहा। तो वो मतलब कि पूरा एकदम से गर्मी से बहुत ज़्यादा, चाहे कितना भी फ़ैन चल रहा है चाहे कुछ भी। ऊपर से डेकोरेट करने आने के बाद यहाँ पे दीदी को तैयार करना था। दीदी ने साड़ी ओड़ी पहन ली थी, ज्वेलरी पहननी थी, और उनका बाल बनाना था। तो मैं बाल बनाने यहाँ पे चली आई थी। बन का कुछ भी नहीं था तो मैंने बन का जुगाड़ लगा कर फिर भी मैंने ऐसे ही करके मैंने सीधा सा उनका पूरा लुक तैयार कर दिया था। बहुत से लोग बोलते हैं मैं विधवा हूँ, मैं ये हूँ या कुछ भी ऐसा हो, तो यहाँ पे लोग देख ले, उन सब के मुंह पे जोरदार मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करूँगी, चप्पल या चाटा ही समझ लीजिए कि है। मैं इतना ही जानती हूँ कि कोई भी लड़की
जो जिसके साथ बीत गई होती है ना, वो सपने में भी नहीं सोचती कि किसी के साथ। तो मैं इतना ही दुआ करती हूँ कि मेरी फैमिली इसी तरीके से मेरे साथ है, सपोर्ट कर रही है और इसी तरीके से हंसते खेलते हम हमेशा रहते हैं। मैं बोल रही हूँ कि दीदी जो बीच वाली दीदी है वो चमक रही है, और वो जो आपने देखा, मतलब मजाक मत उड़ाइएगा, मम्मी ने फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था क्योंकि उनके हाथ पे गिर गया था। मैंने बोला था कि वो वीडियो मत बनाना, लेकिन वो उसमें आ गई थी। यहाँ पे पर सब आदमी तैयार होकर ऊपर आ गए हुए हैं, मैं भी तैयार होकर आ गई। मैं तो जल्दी जल्दी में तैयार हुई, मुझे तो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, कि फिर भी मैं वो सारे आदमी, क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया था, क्योंकि दीदी जो बड़ी वाली दीदी है वही केक वेक सब कुछ लेकर आई थी, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करती हैं। और बाद में ना, जो देख रहे हैं, बाद में बहुत छत पे है तो बहुत ही तेज़ हवा, बहुत ही अच्छी हवा ना आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन मेरा बहुत अच्छा था, बट वही थोड़ी सी बैलून की कमी की वजह से मेरा डेकोरेशन मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितनी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो सारी प्रॉपरली सारी चीज़ें करी थी, लेकिन बैलून की कमी की वजह से थोड़ा सा मुझे कम लगा। और मिठू इधर से उधर, मम्मा ये क्या हो रहा है, मम्मा ये क्या हो रहा है। तो मैंने बेटा अब केक कटिंग होगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और यहाँ पे आप देख रहे हो सारा मज़ा गर्मी ने पूरा स्पॉइल किया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए पार्टी इज़ ऑन। तो यहाँ पे पार्टी ऑन ही था। यहाँ पे सारे लोग आ गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स ही थे, कोई नहीं। और आप लोग एक बात और पूछते हो, उसके लिए मैं जवाब दे ही देती हूँ। मेरे भैया हैं, एक छोटा भाई भी है, मतलब एक भैया है, एक छोटे भाई, मेरे 2 भाई हैं। तो आप लोग सवाल करते हो, तो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए। और हम लोग गाँव रहते हैं, तो किसी फंक्शन में अभी किसी चीज़ में वो यहाँ नहीं है। तो आप लोग सवाल करते कि आपके भाई नहीं हैं, तो मेरे भाई, हम 4 बहन 2 भाई हैं। तो मैंने ये पहले भी बताया और मैं अभी भी बता रही हूँ। और आप लोग हर हमेशा क्वेश्चन करते, क्योंकि मैंने जब भी जो फ़ोटो डाली है, कुछ भी डाली है, तो उसमें मेरे भैया की यार सिस्टम तो एकदम हो गए खत्म है। मस्ती तो बहुत हुई, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गर्मी ने पूरा सपोर्ट किया कि मस्ती बिगाड़ने का। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, पार्टी इज़ ऑन। यहाँ पे दीदी बहुत खुश थी। मैं इतना ही जानती हूँ कि किसी की खुशी, आप किसी को खुशी दे रहे हो ना, तो भगवान ज़रूर वो देखते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं वो हमेशा जानती हूँ कि जिनका दिल खुश होता है, खुश होकर आशीर्वाद देता है। मैं इतना ही जानती हूँ, और आप लोगों से इतना ही कहती हूँ कि आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट मुझे और मेरे फैमिली को और मेरे बच्चे को देते रहिए। जो मैं जिस ये लक्ष्य पे, जिस संघर्ष पे मैं निकली हूँ, मैं उसे पूरा करूँ। बस इतना ही जीवन कायम है। यहाँ पे जीजा जी ने गिफ्ट ये करा है, और दीदी ने गिफ्ट क्या करा है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वो सस्पेंस है। जीजा जी ने वो छोटा सा पेंडल या मंगलसूत्र, आप जो समझो, वो उन्होंने वो दिया है। मम्मी पापा ने भी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने क्या दिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसके साथ हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हर हर महादेव।